गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट। इट इज अ क्रोमोसोमल abnormalities अकर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक और फीटल डेवलपमेंट पीरियड ड्यूरिंग gestation। क्लेफ्ट लिप क्या होता है? चिलोस्काइसिस भी कहते हैं इसको, हेयर लिप भी कहते हैं। ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पीरियड, जिसको 5 to 8 वीक्स में हम कंसीडर कर सकते हैं। फर्मेलिन बॉर्डर जो कि वहाँ पे फ्यूज होने होती है, वो वहाँ पे फ्यूज नहीं हो पाती है ड्यू टू क्रोमोसोमल abnormality फेलियर टू फ्यूज फर्मेलिन बॉर्डर रिजल्ट इन क्लेफ्ट लिप और चिलोस्काइसिस, या इसे हम हेयर लिप कहते हैं। ये मोस्टली मेल्स में दिखाई देती है और इसका रेशियो है 300:1, यानी 300 मेल को होगी जिसमें एक फीमेल को होगी। मोस्ट अफेक्टेड लेफ्ट अपर लिप और लेफ्ट आर सीन। लेफ्ट अपर लिप इसमें सीन होती है। और नेक्स्ट आता है क्लेफ्ट पैलेट, इसको पेलेटोस्काइसिस भी कहते हैं। ये होती है 12 to 14 वीक्स ऑफ फीटल गेस्टेशन लाइफ। लेटरल पेरेंटाइन बॉर्डर जहाँ पे फ्यूज नहीं होती है, फॉर्म पैलेट होता है, लेकिन उस टाइम पर फेलियर टू फ्यूज हो पाता है, जिसकी वजह से पेरेंटाइन बॉर्डर वहाँ पे फ्यूज नहीं हो पाती है। मास ड्यूरिंग फीटल लाइफ रिजल्ट इन क्लेफ्ट पैलेट। और ये सीन इन वुमेन में मोस्टली सीन करती है, जिसका रेशियो है 700:1। इसके टाइप्स होते हैं प्री एल्वियुलर क्लेफ्ट लिप, पोस्ट एल्वियुलर क्लेफ्ट लिप, लास्ट में आता है कंबाइंड, जिसमें क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट दोनों होता है। साइन सिम्टम्स में आते हैं, मोस्ट प्रॉब्लम इसमें सेकंड की होती है, अर्ली साइन सिम्टम है इसका। फिर इसमें फीडिंग सकिंग करने के पाएगा बच्चा, तो उसमें फीडिंग डिफिकल्टीज होगी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा। लेट प्रॉब्लम इसमें मोस्ट कॉमन दिखा जाता है ओटिटिस मीडिया, दैट कैन लीड टू डीफनेस। फिर आता है माल ओक्लूजन ऑफ टीथ, यानी टेढ़े मेढ़े दांत दिखाई देंगे। ग्रोथ रिटार्डेशन होगा, माल न्यूट्रिशन, डिले डेवलपमेंट ऑफ स्पीच, साइकेट्रिक प्रॉब्लम, डिस्टर्ब बॉडी इमेज। एंड हाउएवर मेन प्रॉब्लम इज इंप्रोपर सकिंग, सो फीडिंग बाय ईएसएसआर मेथड। अगर सकिंग प्रॉब्लम है इसमें हम ईएसएसआर मेथड से हम सकिंग करा सकते हैं। एनलार्ज निपल, सकिंग स्टिमुलेशन, स्वेलो टाइम एंड रेस्ट बिटवीन स्वीप फीडिंग। ये हम अगर उसकी फीडिंग बढ़ानी है, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग बढ़ानी है, तो उसके लिए हम ईएसएसआर मेथड यूज कर सकते हैं। प्राइमरी नर्सिंग रोल ड्यूरिंग ईएसएसआर फीडिंग, हमेशा बेड के पास में सक्शन मशीन रखनी है, ताकि हमें वहाँ पे किसी प्रकार के एक्सप्रेशन से सक्शन कर सके, बचा सके। उसके बाद गिवन एक्सप्रेस ब्रेस्ट फीडिंग बाय स्पून, हमारे को एक्सप्रेस जो ब्रेस्ट फीडिंग देनी है, जिसमें अलग अलग टाइप की स्पून आती है, जिसको पैलेडो स्पून कहते हैं। पिजन बॉटल होती है, लॉन्ग निपल बॉटल होती है, रबर टिप स्पून होता है, जिससे हमको फीडिंग करानी है। फिर पोजीशन आता है अपराइट और सेमी फॉर्मल पोजीशन देनी है वहाँ पे। फिर मे गिवन एट लेटरल और पोस्टीरियर साइड ऑफ माउथ, जिससे उस बच्चा ईजिली फीड कर सके। लास्ट में आता है कंटिन्यूस रेस्ट एंड बर्पिंग ड्यूरिंग फीडिंग। इसके सर्जिकल मैनेजमेंट आता है फर्स्ट क्लेफ्ट लिप रिपेयर, इसको चिलोप्लास्टी भी कहते हैं। सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्लेफ्ट लिप इज कॉल्ड चिलोप्लास्टी। इसमें 2 या 3 मंथ्स का इसमें टाइम ड्यूरेशन होता है, इसको 2-3 मंथ्स के बाद में ही कराते हैं। इसमें हम रूल नंबर 10 को फॉलो करते हैं, जिसमें बच्चे का वेट 10 पाउंड होना चाहिए, हीमोग्लोबिन 10 ग्राम पर डीएल से ज़्यादा होना चाहिए, एज उसकी 10 वीक होनी चाहिए। और उसके बाद में प्री ऑपरेटिव नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, जिसमें हमारे को पेशेंट के फैमिली मेंबर से इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना है, जिसमें उसके वाइल्ड मार्कर पीटी एनआर करा के उसको सबमिट करानी है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू पेरेंट्स एंड रिलेटिव फीडिंग बाय ईएसएसआर मेथड। हमारे को इस प्रोसीजर से पहले उसके पूरे फैमिली मेंबर को ईएसएसआर मेथड के बारे में समझाना है और उसकी कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताना है। पोस्ट ऑपरेटिव में आता है पोजीशन, सुपाइन पोजीशन देनी है, प्रोटेक्ट सर्जिकल साइड बाय यूजिंग एडहेसिव बैंडेज, वमिट रिस्ट्रेंट और एल्बो रिस्ट्रेंट। उसको सुपाइन पोजीशन में देनी है, ताकि उसके क्लेफ्ट लिप ज़्यादा अफेक्टेड ना हो। उसके बाद माउथ कोच पीस पार्किंग, ये सब हमारे को यूज करना है। असेस द प्रिवेंट एस्पिरेशन एंड रिमूव आफ्टर 24 आवर्स। सर्जिकल साइड केयर शुड बी डन बाय एनएस और एस इंटरनेशनल प्रोटोकॉल। एनपीओ नील पर ओरल टाइम टिल फर्दर ऑर्डर, जब तक वो आगे का ऑर्डर नहीं आता तब तक उसको ओरली कुछ भी नहीं देना है, सब अवॉइड करना है। एनजी ट्यूब से हमारे को सब फीडिंग उसको देनी है। उसके बाद प्राइमरी नर्सिंग रोल इन चिलोप्लास्टी आफ्टर पोस्ट ऑपरेटिव। पोस्ट ऑपरेटिव में हमारे को प्रिवेंट बेबी फ्रॉम क्राइंग, उसको रोने से रोकना है। अगर रोएगा तो उसके क्लेफ्ट लिप जो है वहाँ पे सर्जरी करिए, सूचिंग करिए, वो हट जाएगी और वहाँ पे और ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाएगी। अब इसके बचाने के लिए वहाँ पे पेशेंट को या बच्चे को डायजेपाम देंगे 1 mg पर IV IVM देंगे, सेडेटिव होती है, जिससे बच्चा रोएगा नहीं और स्लीप में चला जाएगा। नेक्स्ट आता है क्लेफ्ट पैलेट के रिपेयर, इसको पैलेटो